मेरा नाम अहमद शाह एडवोकेट है एंड आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। मेरा नाम अहमद शाह बाबर है और मेरा ताल्लुक़ जो है डिस्ट्रिक्ट पशीन से है और बेसिकली मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और सन 2016 से मैं बलूचिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और राइट नाउ मैंने LLM किया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन से फ्रॉम द ब्लूम्सबरी कैंपस। मेरा जो करंट क्वालिफ़िकेशन है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन से LLM किया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में और मैं बलूचिस्तान से कोई फर्स्ट लॉयर हूँ जिन्होंने ह्यूमन राइट्स लॉ में LLM किया लंदन से। और जो मेरा बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने मैट्रिक तक तालीम तामिरनो स्कूल से की और उसके बाद FSc तामिरनो कॉलेज से और उसके बाद BSc साइंस कॉलेज से और LLM जनरल मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के साथ जो एफिलेटेड हैं। और मुझे क्या की मेंबरशिप ऑफ़र हुई और मैं बलूचिस्तान से फर्स्ट लॉयर हूँ जिन्हें चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की मेंबरशिप ऑफ़र हुई है। मैंने राइट नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन फ्रॉम ब्लूम्सबरी कैंपस जो सेंट्रल लंदन में वाक़या है, वहाँ से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ किया। उससे पहले मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने तामिरनो कॉलेज से मैट्रिक और तामिरनो कॉलेज से FSc की है और उसके बाद BSc साइंस कॉलेज से और LLB एंड LLM जनरल मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से किया 2018 में। और ये लीगल फ्रेटर्निटी ज्वाइन करने के पीछे जो ख्वाहिश थी मेरे वालिद साहब की, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लीगल फ्रेटर्निटी ज्वाइन करूं और पर्सनली मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं लीगल फील्ड ज्वाइन करूं। तो मैंने वो ज्वाइन किया 2016 में, मेरे लोअर कोर्ट का लाइसेंस हुआ और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। 2023 में मैं थ्रू बीफ स्कॉलरशिप इस LLM के लिए सेलेक्ट हुआ जो राइट नाउ जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने LLM इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ किया। सो ये बीफ की एक स्कॉलरशिप थी जो 8 अगस्त 2016 के वाक़ये के बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और बार काउंसिल के तवस्सुत एक स्कॉलरशिप इनिशिएट की गई थी। सो उसके तवस्सुत में मेरी सिलेक्शन उसी में हुई और LLM इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ मैंने अभी 2024 में किया और 25 के स्टार्ट में मैंने वापस बलूचिस्तान ज्वाइन किया ताकि मैं अपने सूबे को सर्व कर सकूँ। LLM इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्पेशली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है UK में। LLM करने के बाद मुझे वहाँ से बहुत सारे ऑफर्स थे, जैसे क्या की एक मेंबरशिप थी तो वहाँ पे मैं बतौर आर्बिट्रेटर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता था और UK में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी और इवन पाकिस्तान में इस्लामाबाद साइड पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन चूँकि ये स्कॉलरशिप मुझे बलूचिस्तान बार काउंसिल के तवस्सुत से और स्पेशली जो 8 अगस्त का वाक़या है उस स्पेस को फिलअप करने के लिए एक स्कॉलरशिप इनिशिएट की गई थी कि जो कैंडिडेट्स बाहर जाएं तो ताकि उस स्पेस को पूरा कर सकें। तो मैं अपने मिट्टी को सर्व करने, अपने प्रोविंस को सर्व करने और अपनी कंट्री को सर्व करने वापस आया। मैंने UK छोड़ने का फैसला इसी वजह से किया ताकि मैं अपने प्रोविंस को सर्व कर सकूँ और मेरा फ्यूचर प्लान यही होगा। ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत सारे यहाँ पे लेजिस्लेशन, स्पेशल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और बहुत सारे लॉज की ज़रूरत है और स्पेशली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के हवाले से जैसे कोर्ट लिटिगेशन सिस्टम है वो बहुत मतलब दिन ब दिन उसमें पेंडेंसी बढ़ रही है, उसमें टाइम बहुत लग रहा है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का सेटअप जो है वो बहुत इंटरनेशनल वर्ल्ड में या कमर्शियल दुनिया में वो बहुत आगे जा रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोविंस के लिए यहाँ से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एज आर्बिट्रेटर सर्व कर सकूँ और जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको भी इस फील्ड में जो यहाँ पे स्पेस होगा या जो मेरी गाइडलाइंस होगी उनको भी मैं गाइडलाइंस दे सकूँ, उनको भी सर्व कर सकूँ। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हमें बहुत सारे मतलब स्कॉलरशिप के बाद हमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। वो डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि बलूचिस्तान में कोई वीज़ा कंसल्टेंट्स और कोई ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं थे एजुकेशनल हवाले से कि हमें वो गाइडलाइंस दे सकें कि हम किस तरीके से यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकें और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि बाहर जाने के लिए वो कर सकें। अराउंड पाकिस्तान तो मौजूद है लेकिन बलूचिस्तान में कोई एक भी वीज़ा कंसल्टेंट मौजूद नहीं है। सो मेरी एक
पर्सनल सजेशन है अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि अगर यहाँ पे वीज़ा कंसल्टेंट्स हो स्पेशली एजुकेशन के हवाले से फॉर यूरोप फॉर यूएसए, तो उस हवाले से ये बहुत करामत होगा। और आने वाली जो यंग जनरेशन हैं जो एजुकेशन के हवाले से बाहर जाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर यहाँ पे होंगे वीज़ा गाइडलाइंस या वीज़ा एक्सपर्ट्स होंगे, ताकि वो उनको एप्लीकेशन प्रोसीजर में या अप्लाई करने में उनकी मदद कर सकें। इस स्कॉलरशिप के हवाले से मेरे एक जो यंग जनरेशन हैं जो स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं या जो बाहर एजुकेशन हासिल करने में इंटरेस्टेड हैं और उनके पास थोड़े से मसले मसाइल हैं, वो स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं, सो मेरी उनको सजेशन ये है कि वो सबसे पहले अपनी थोड़े से इंग्लिश के हवाले से जो आइल्ट्स वगैरह हैं उसके हवाले से उसको थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो ये आपको एडमिशन मिलेगा। सो इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसीजर है कि आप 2 ईयर प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे, लाइसेंस होगा और आइल्ट्स होगा, और उसके अलावा जो है जब आपके पास आइल्ट्स मौजूद होगा, आपके पास डिग्रीज मौजूद होंगी, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी। इस हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं यंगस्टर्स को बिल्कुल गाइड करने के लिए मतलब वो तैयार हूँ कि उनको गाइड करूँ कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कि अच्छी रेपुटेबल यूनिवर्सिटी हो अराउंड यूके, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन लॉ के फील्ड्स के हवाले से मतलब स्पेसिफिक कोई स्पेशलाइजेशन हो, ताकि वो आगे आके अपने नेशन को, अपने प्रोविंस को और अपनी फील्ड को सर्व कर सकें, ताकि मतलब इसमें मेरी यही हेल्प हो सकती है कि मैं उनको गाइडलाइंस देने के लिए तैयार हूँ और मैं किसी भी वक्त हाजिर हूँ किसी भी यंग लॉयर को इस हवाले से गाइड करने के लिए। अगर अल्लाह पाक मुझे मौका देता है तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और यूथ के हवाले से मैं स्पेशली, चूँकि मेरा ह्यूमन राइट्स के हवाले से था, तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मुझे स्पेशली मतलब मैं इसके लेजिस्लेशन के हक़ में हूँगा कि इसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन किए जाए, जिससे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक कोटा मुख्तस किया जा रहा है और स्पेशली उनके लिए एक अप्रिसिएशन की जाए कि जो भी वुमेंस हैं या यूथ हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, स्पेशली ऐसे फील्ड्स में जैसे जो प्रोफेशनल फील्ड्स हों, लाइक जो हमारी फील्ड है लीगल फर्टर्निटी एक प्रोफेशनल फील्ड है, तो उसके हवाले से मेरी मतलब यही कोशिश होगी कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकूं, उनको बता सकूं, गाइडलाइंस दे सकूं, और उसके हवाले से अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में मुझे मौका मिलता है तो मैं स्पेशली एक रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा ताकि वो एक कोटा सर्व कर सके, जिसे जो अभी हो रहा है, लेकिन ये कोटा मेरे ख्याल से कम है, ताकि वुमेंस को अप्रिशिएट किया जा सके कि वो आए इसी हमारी लीगल फर्टर्निटी में, चूँकि वुमेंस की बहुत कम तादाद है, मेल डोमिनेंट वो है, ताकि फीमेल्स भी आएँ और इस फील्ड में सर्व कर सकें। यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप कोशिश करें, आप हिम्मत रखें, आपका गोल हो तो कोई भी दुनिया की कोई भी फोर्स आपको अपने गोल्स अचीव करने में आपको नहीं रोक सकती। आप बस सिर्फ ये है कि आपका फेथ हो कि मैं ये कर सकता हूँ। लाइक जैसे मैंने अपने बैकग्राउंड में कहा कि मैं एक उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, यहाँ पे मेरी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट जो एजुकेशन है वो क्वेटा से ही है, और मैं मतलब ये सारे सेटअप करने के लिए सिर्फ मेरा फेथ था, मेरा एम था। तो यूथ के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि वो अपना मतलब फेथ रखें और स्ट्रगल करें, कि बार बार ट्राई करें, सब्र से काम ले, हो सकता है आज नहीं तो कल मतलब सक्सेस मिल ही जाएगी, बस उनका ईमान होना चाहिए। वो थोड़े से स्ट्रगल करें, इस बात पे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहें कि वो जो करना चाह रहे हैं ताकि वो मतलब कर पाएँ, वो पीछे ना हटें।